तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आर एनवायरनमेंट क्लास 7 का ये चैप्टर है। कॉर्डोवा बुक से मैं इसको स्पेसिफिकली पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये थी मेरी स्लाइड जिससे मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो बेसिकली इसके अंदर एनवायरनमेंट के बारे में बताया है। इसने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को अपने साथ मिलकर रहने को कहता है। और फिर बताया गया है कि ये फ्रेंच वर्ड एनवायरनर जो है उसका मतलब भी यही होता है कि सराउंड करने को। इससे ये वर्ड बन गया हमारा एनवायरनमेंट, यानी फ्रेंच लैंग्वेज से इस इंग्लिश वर्ड का वो हुआ है जन्म। ठीक है, तो एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी है उस सब के अंदर, चाहे वो थिंग्स हो, प्लेसेस हो, ह्यूमन है, एनिमल है, कुछ भी है, वो सब ह्यूमन मेड या नेचुरल थिंग्स है। और वो हर एक चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ ऐड करती है। इसकी दो टाइप होती है, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारी आती है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली नेचर के बारे में। और फिर आते हैं ह्यूमन मेड में बिल्ड इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। तो बिल्ड इन्वायरमेंट में हाउस, ब्रिजेस, और सोशियो इन्वायरमेंट में फैमिलीज, कल्चरिटीज़। तो मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो ये देख लीजिए, मैंने अभी आपको ये अब मैं आपको डूडलिंग करके पढ़ाता हूँ कि ये बेसिकली नेचर की जो चीज़ें हैं, ठीक है, नेचर की जो चीज़ें हैं वो है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये मैंने सबसे पहले लिया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब जो होता है वो होता है एयर। ठीक है, एयर होता है, उसका मतलब एयर होता है। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर आपको दिखेगा क्लाउड्स के अंदर, एयर के अंदर, जिसका स्काई ब्लू कलर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आता है मेरा वो आता है लिथोस्फेयर। यानी ये क्या है, लिथोस्फेयर। ये लिथोस्फेयर जो है वो ये है, यहाँ पे है, लैंड इंडिकेट करता है। तो क्या लिथोस्फेयर का मतलब लैंड होता है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसका मतलब लैंड ही होता है। ठीक है, उसके बाद मैं हाइड्रोस्फीयर बताऊंगा, यानी जो पानी होता है। हाइड्रो मतलब पानी होता है, तभी हम इसको हाइड्रो एनर्जी कहते हैं, यानी वाटर एनर्जी होती है। तो हाइड्रोस्फीयर में ये। अब आपको थोड़ा ट्रिकी सा लगेगा कि यहाँ पे बायोस्फीयर है, लेकिन आप इस पिक्चर को रेफर करो तो इसके अंदर एटमॉस्फेयर भी आ रहा है। देखिए, यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी आ रहा है, हाइड्रोस्फीयर भी आ रहा है, लिथोस्फीयर भी आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब कि ये तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप एकदम करेक्ट हो, ये तीनों चीज़ों से मिलकर ही बनता है। ठीक है, ठीक है, तो अब मैंने पढ़ लिया, मैं इनकी साइंटिफिक डेफिनेशन के तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ये देख लीजिए, यहाँ पे मेरी स्लाइड है, इसके अंदर बता रहा हूँ नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर सब बता रखा है। आप पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाऊँगा, फिर आप बाद में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इनको। तो आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर जो होती है वो जो सॉइल और रॉक से बनती है वो लिथोस्फेयर होती है। इसके अंदर लैंड सरफेस और ओशन क्रस्ट का फ्लोर दोनों आता है। इसके अंदर इसको रॉकी क्रस्ट के नाम से जाना जाता है और इसकी एवरेज थिकनेस 100 किलोमीटर है। उसके बाद जो कॉन्टिनेंटल फ्लोर की थिकनेस है वो है 22 किलोमीटर, और ओशन फ्लोर की जो है वो है 8 किलोमीटर। अब मैं नेक्स्ट पे स्विच करता हूँ तो वो आ गया हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या है, हाइड्रोस्फीयर एक पार्ट है, अर्थ का एक पार्ट है, वाटर से कवर्ड है। 71% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कवर्ड विद वाटर, ये हमने सुन रखा है। इसी की वजह से ये वाटरी प्लैनेट कहा जाता है। और तभी स्पेस से अगर आप कभी भी या फिर कोई भी फोटोज देखते हो, एसएसटी के अंदर पढ़ते हो तो अर्थ की, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ब्लू पार्ट दिखाई देता है। फिर आता है एटमॉस्फेयर, ये एक ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ होती है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है, इससे टेम्परेचर सही रहता है। हम 5th 6th 7th तो सब में पढ़ते आ रहे क्या क्या यूजेज होते हैं। यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, और फिर इसकी लेयर्स करती है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो आता है अब मैं एटमॉस्फेयर बता रहा हूँ तो एयर की बात हो रही है, तो इसका कॉम्पोजिशन जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए इसको जानते हैं। तो 78% जो है वो नाइट्रोजन की है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये येलो है, ये येलो है मेरा। ठीक है, तो अब बेसिकली हम करेंगे क्या, हमें ये पता चल गया
कि ये अदर गैसेज 1%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, अदर गैसेज में क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। बायोस्फीयर की डेफिनेशन क्या है कि ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसके अंदर एक बायोस है, बायोस का मतलब लाइफ और स्फीयर का मतलब जिसको हम स्फीयर मानते हैं, तो इसको जोड़ दिया तो बन गई कि वेयर हम वी एग्जिस्ट एंड हैव अ लाइफ। तो तब से इसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज से इस बायोस्फीयर शब्द का जन्म हुआ। ठीक है, तो इसकी हाइट जो होती है वो सी लेवल तक होती है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं फ्लाइट जैसी, और ये एकदम ऊपर होती है। ठीक है, एकदम ऊपर होती है। अगर मैं आपको नॉर्मल और कॉमन भाषा में बताऊं तो जो होता है इसका मतलब वो होता है कि जिससे हमें हमारी अर्थ यूनिक बनाई जाती है। और इसकी सिंपल डेफिनेशन लूँ तो वो आती है, नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लिथोस्फीयर, लैंड, वाटर, हाइड्रोस्फीयर एंड एयर एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। ठीक है, हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। तो वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जो है ना, उसी को हम ये कहते हैं। अर्थ के ऊपर काफ़ी सारी वेराइटी होती है। ये अब पूरी टॉक ख़त्म हो गई मेरी नेचुरल इन्वायरमेंट की। अब किसकी टॉक शुरू होगी, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इकोसिस्टम के बारे में, आपको जानना पड़ेगा। और वो इकोसिस्टम क्या है वो मैं पढ़ाता हूँ। तो लार्ज कम्युनिटी की जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल सब अपना ग्रुप बना के रहते हैं, अपने लिविंग और फिजिकल कंपोनेंट्स को लिंक करते हैं और न्यूट्रिशन साइकिल को फ्लो करते हैं, वो सब आता है इकोसिस्टम में। ठीक है, अब इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है कि परफेक्ट बैलेंस, इक्विटेबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मैटर अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स, इस सब को मिलाकर ही हम कहते हैं इकोलॉजी सिस्टम। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, तो चलिए। तो ये देख लीजिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वेस्टेज करते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल है, हम उनके लिए यूजफुल है। इन्वायरमेंट के लिए हम कैसे यूजफुल है, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, हम कैसे यूजफुल है, वो हमें फूड ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स के साथ भी यही है, बस ये है कि इसकी डिस्टर्बेंस और एक्सटेंशन ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि इसका वेस्ट दिल खोल के किया जाता है। तो हमें इस बात का बेसिक ध्यान रखना है कि हमें एनवायरनमेंट को सेव करना है, डिस्ट्रक्ट नहीं, वरना ऐसे डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे। कैसे डिजास्टर, अर्थक्वेक एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। अब मेरी पीपीटी यहीं पे ख़त्म होती है। बाय।